चूँकि मैथ फर्स्ट पार्ट के 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना मैथ सेकंड के भी कोई 1-2 चैप्टर हो जाए। इसलिए अब हम जो मतलब 2 चैप्टर हो चुका, तो तीसरा चैप्टर हम इस बार हम मतलब मैथ सेकंड से ले रहे हैं, और वो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्योमेट्री। अच्छा, इससे निर्देशांक ज्योमेट्री से पहले भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज को अगर पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको व्हाइट बोर्ड का आवश्यकता होगा, और डायरेक्ट आपको पढ़ाना होगा फेस टू फेस, ऐसे में आमने सामने होके पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम इस पे बताएंगे, ठीक है, कॉपी पर या हम लोग ऑनलाइन, तो वो उतना समझ में नहीं आएगा। इस नाते हमने उसको पैक करके पहले हमने ये सोचा कि आपको निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा आसान है, ये आप समझ पाओगे, ठीक है। और त्रिभुज को हम क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले अब जो जो आपका है तीसरा, मतलब आपका तो ऐसे तो ये 7वां चैप्टर है अध्याय में एनसीईआरटी बुक्स में, लेकिन ये हम इसको हमने इसमें तीसरा डाला है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, आपको इसको दूसरी कॉपी में यानी मैथ सेकंड वाली कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है, उसी कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। अध्याय वैसे तो 7th है, लेकिन आपको तीसरा यहाँ पर हो सकता है, या सेकंड पेपर में आप दूसरा कह सकते हो, ठीक है। निर्देशांक ज्योमेट्री क्या, पहली बात तो निर्देशांक ज्योमेट्री होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हमको जानना है कि ये है क्या, ठीक है। तो ये है कार्तीय तल। क्या है? कार्तीय तल। जब x अक्ष और y अक्ष को, ठीक है, इस प्रकार आपको दिखाया जाए, ठीक है, तो वो जो पूरा रूप बनेगा समतल पर वो होगा कार्तीय तल, ठीक है। जहाँ पर x ये जो आपका पॉइंट रहेगा वो मूल बिंदु होगा, यानी 0 0, ठीक है। और मूल बिंदु से जैसे ही दाहिने तरफ आप जाते हो x अक्ष पर, वो धनात्मक होते जाता है, +1 +2 +3 +4 +5। ऐसे मूल बिंदु से जब बाएं तरफ, मूल बिंदु से बाएं तरफ x अक्ष पे जाओगे तो -1 -2 ऐसे -3 ऐसे ऑन जाता रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, ठीक है, y अक्ष पे अगर जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 यानी ऊपर की तरफ धनात्मक। और इसी प्रकार से मूल बिंदु से अर्थात 0 0 से नीचे की तरफ, ठीक है, y अक्ष पर जब जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 ऐसे आपका y डैश इसे हम बोलते हैं, ठीक है। x अक्ष में x और x डैश, ठीक है, y अक्ष में y और y डैश, ठीक है। अब भुज आपको क्या कहते हैं, यानी x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है तो उसको भुज कहेंगे, ठीक है, और y अक्ष पे होगा तो कोटि, ठीक। चलिए, निर्देशांक क्या है, पहले हम देखो x अक्ष क्या है। किसी बिंदु पे, छोड़िए ये सब, आप अभी मतलब देख लीजिए, हम नोट्स जब भेजेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम सीधा सीधा निर्देशांक पे आते हैं। किसी समतल पर स्थित, ठीक है, किसी बिंदु की निश्चित स्थिति निर्धारित करने की प्रक्रिया निर्देशांक कहा जाता है, ठीक। अब देखो कैसे, मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है, तो हर एक बिंदु का कुछ अपना निश्चित स्थान होता है, ठीक है। अब पॉइंट ए को हम क्या कहेंगे भाई, कहीं ना कहीं x अक्ष से देखो कितनी, मतलब x अक्ष के ऊपर देखो कहीं कहीं ए है, ठीक है, और यहाँ y अक्ष से देखो सीधा ही पर आप ले जाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस ए बिंदु का जो हमारा निर्देशांक है या इस निश्चित बिंदु है वो क्या है, 5,3। पहला x का दिखा था और दूसरा y का, तो यहाँ पर फिलहाल ए बिंदु का निर्देशांक 5,3 है। x पहले वाला होता है, दूसरा y का, ठीक है। तो ये होता है निर्देशांक। ऐसे किसी भी बिंदु का आपको आगे पीछे रहेगा, या पहले चतुर्थांश, ये इसको पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। क्लॉक घड़ी देखा है आपने, तो घड़ी तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको एंटी क्लॉक चलना है। यानी आपको निर्देश, जब चतुर्थांश की बात होगी तो आपको एंटी क्लॉक, पहले आपको इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, यानी एक प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, एंटी क्लॉक। अब ये तो था, आपने जान गया कि कैसे कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि अच्छा, कारा स्थिति, हाँ ठीक है। अब कारा कि किसी भी, हमको मान लीजिए हमका यहाँ पर पॉइंट ए है, तो उसका ए बिंदु का निर्देशांक हमने 2,1 दिखाया, ठीक है। सी बिंदु का निर्देशांक -3,1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो x अक्ष से जो आपका है वो क्या है, -3, और y अक्ष से कितना है, -1, ठीक है।
सीधाई पे लिया जाता है। ठीक, इतना हो गया। ऐसे बी पॉइंट का निर्देशांक क्या है, +3 -2, x अक्ष से +3 और y अक्ष से -2। ठीक है, चूँकि नीचे है तो y के लिए माइनस होता है। ध्यान रहे यहाँ सबसे पहले x का मान रहता है, यानी देखो +1 3 -2। ठीक है, और इसके बाद y का मान होता है जैसे -2। और यहाँ पर देखो x का a के लिए देखो क्या है, x के लिए a के लिए बिंदु a के लिए x का मान है 2 और y के लिए है 1। ठीक है।